जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा होता है। इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? बच्चा डे केयर ही तो जा रहा है। क्या फायदा यूएस में रहने का जब इतने छोटे बच्चे को डे केयर भेजना पड़ता है? लेट्स आंसर दीज ब्यूटिफुल, इमोशनल, केयरिंग, कंसर्निंग क्वेश्चंस टुडे इन दिस वीडियो। आजकल के बच्चे हैं ना, अरे इसको Shivan, can you make a pancake for me too? आजकल इसको भी बड़ा इंटरेस्ट आ गया है चीज़ें खुद करने का। कभी इसका ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं तो इसको बड़ा मन करता है कि मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, आई वांट टू डू इट ऑन माय ओन। तो तन्या अभी पैनकेक बनाने लगी है। तो वीकडेज के अंदर तो टाइम मिलता नहीं है, तो वीकेंड के ऊपर ही टाइम मिलता है, बट नाउ ही वांट्स टू डू इट। तो हम लोग इसको अपने साथ साथ उस चीज़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं मना नहीं कर देते कि नहीं करना है। हनी, Oh, that's too much cream. कुछ भी नहीं खा के आया इवान, यू लेफ्ट ऑल योर लंच। किसी को अपने एनिमल्स की टेक केयर के लिए अगर कोई बंदा चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हमारे पास एक प्रोफेशनल है, बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखता है, पानी पिला रहा है, नहला रहा है, उनको सुलाता है, जगाता है, खेलता है। वेरी वेरी प्रोफेशनल। सो इवान डे केयर जा रहा है जब से वो 1 साल का हुआ है, एंड हम दोनों के वर्किंग होने की वजह से उसको घर पे रखना वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही ये बड़ा होगा हम इसको डे केयर में डालना स्टार्ट कर देंगे। पहले तो हमने यही सोचा था कि यार हम लोग घर पे रखेंगे, लेकिन जब आप बच्चे को रखते हो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना स्टार्ट करता है ना, उसको एंगेज करना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना। आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते कि आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो और बच्चा अपना कुछ और कर रहा है। 2 मिनट 3 मिनट इतनी बैंडविड्थ मिलती है टोटल। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं होता कि आप आधे घंटे तक अपना काम कर रहे हो और बच्चा अपने आप खेल रहा है। जब डे केयर की बुकिंग नहीं कराई थी, कैलिफोर्निया के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा मारा मारी है डे केयर की, तो हमने कैलिफोर्निया उसके अंदर डे केयर में इसकी सीट रिजर्व नहीं कराई थी। फाइनली जब हम लोग बात करने के लिए गए तो उसने 2-3 महीने का हमको बाद का टाइम दिया कि 2-3 महीने के बाद वैकेंसी आएगी तब देना। तो एग्जैक्टली 1 साल पे नहीं, लेकिन 1-2 महीने के बाद हमने इसको ज्वाइन कराया। तो 1-2 महीने भी हमने एक ट्रायल बेसिस के ऊपर, हमें एक टाइम मिल गया था, थोड़ी बैंडविड्थ मिल गई थी टू सी दैट वी कैन हैंडल थिंग्स और नॉट। एंड टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पाते। आप अगर काम कर रहे हो, बच्चे के साथ आपको एंगेज होना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा गिल्ट फैक्टर तब आना स्टार्ट होता है कि आपको ऑफिस का काम डिलीवर करना है। आप 1 दिन छुट्टी ले सकते हो, 2 दिन छुट्टी ले सकते हो, आप रोज की रोज बहाना नहीं लगा सकते हो। आपको कुछ डिलीवर करना है, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बच्चा आपको परेशान करना स्टार्ट करता है। द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैड, और हमको इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आया, वो था टीवी चला देना, स्क्रीन टाइम देना। एंड दैट इज दी वर्स्ट, क्योंकि आप अपना काम करने के लिए कि ताकि वो बच्चा परेशान नहीं करे, इसलिए आपने वो इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग टर्म। लाइक ओवर द टाइम आप अपना काम कर रहे हो, बच्चे को टीवी की ऐसे आदत ही पड़ जाएगी उसको, फिर वो किसी भी चीज के लिए करने के लिए उसको हर समय टीवी चाहिए। तो विद इन फ्यू डेज ही हमको रियलाइज हो गया कि भैया कुछ भी करके डे केयर के अंदर फिर से बात करो, कुछ भी करके इसको जो भी डेट मिलती है उस समय इसको डे केयर के अंदर एनरोल करो। एटलीस्ट वहां पे जाके
कुछ सीखेगा, कुछ करेगा, टीवी तो नहीं देखेगा। हमारे साथ रहते रहते तो लाइक वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लाइक यहाँ पे तन्या के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, बच्चा आपका है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको सिर्फ बच्चा पालने के लिए हम लोग बुला लें। तो इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि भैया डे केयर इज दी ओनली ऑप्शन फॉर अस, जिसके अंदर एटलीस्ट हमें ये पीस ऑफ माइंड है कि बच्चा हमारा वहां पे जाके कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है, कुछ भी। हम लोग यहाँ पे अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एंड जितना टाइम हमको उसके बाद मिलता है, दैट इज द क्वालिटी टाइम, दैट इज द फैमिली टाइम दैट वी कैन स्पेंड ऑल टुगेदर। डॉक्टर डैडी, इसको एक नया गेम मिल रखा है, इसका डॉक्टर किट तन्या ने मंगवा रखा है। तो एवरी व्हाट हैपेंड? हाँ, वो वाला स्टेथोस्कोप इसका है, ये स्टेथोस्कोप मेरा है ना? दिस इज माइन। ओके, That's an ID card. इसके बिना डॉक्टर नहीं हो। It's red. Oh my God, Mama, you have such a high temperature. Maybe we'll have to give her a shot. Come on, give her a shot. No, I don't want a shot. You will feel better, Mama. Come on, let's give her a shot. So finally, इवान जाके सो गया है। ये इसके स्टेप्स हैं। सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट करता है, फिर बाहर मेरे साथ गार्डन में खेलने के लिए जाता है, मिट्टी के अंदर खेलेगा, पानी से खेलेगा, एंड देन उसके बाद घर आके नहाएगा, अपना लंच करेगा, एंड देन ही गोज टू स्लीप। एक बात जो मैं पहले बताना भूल गया था कि जब इवान को हमने स्क्रीन टाइम देना स्टार्ट किया, दैट वाज द मोमेंट जब पहली बार हमको रियलाइज हुआ कि हाउ इजी इट इज टू जज अ पेरेंट। कि जब कोई थर्ड पर्सन आके बोल देता है कि भैया कैसे पेरेंट है, ये तो अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो अपने बच्चे को टीवी दिखाते। बट हमको ये रियलाइज हुआ कि यू डोंट रियलाइज व्हाट दैट पेरेंट इज गोइंग थ्रू। एंड जब जो लोग ऐसा ज्ञान देते हैं ना, स्पेशली उनके लिए बात है कि ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि जब आप किसी को बता रहे हो ना कि इसके अरे भाई साहब टीवी दिखा रहे हो अपने बच्चों को, ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, भैया आपसे 10 टाइम्स ज्यादा नॉलेज उस पेरेंट ने गेन कर रखी है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। उसको पता है अच्छी तरह कि इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है अगर अपने बच्चे को टीवी दिखा रहे तो। लेकिन दे आर इन अ सिचुएशन वेर इन इसके अलावा उनको कोई और ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई भी पेरेंट अपने मजे के लिए या अपने बच्चे के मजे के लिए उसको टीवी या मोबाइल नहीं दे रहा है या उसको देखने के लिए नहीं दे रहा है, इट इज हार्मफुल। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, वो बहुत ही खराब चीज है। बट दे आर इन अ सिचुएशन, उनके पास वो उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा है। तो आप थर्ड पर्सन के अंदर आके उसको समझाने की कोशिश मत करो कि अरे स्क्रीन टाइम दे रहे हो तो गलत काम है। उसको पता है ये बात, ये तुम्हारा, यू आर नॉट वेरी ज्ञानी कि उसको नहीं पता है और मैं उसको बता रहा हूं। तो इनको बेचारों को भूलों को पता ही नहीं है कि टीवी देखना खराब है। तो एक कॉस्को हमारे घर के पास है, ये मैं थोड़ा दूर आया हूँ क्योंकि इस कॉस्को के अंदर पनीर मिलता है और इंडियन काफ़ी कुछ आइटम मिल जाते हैं। एक चीज़ देख के लेकिन मैं अभी शॉक्ड रह गया, ये मैंने पहली बार देखा है कॉस्को के अंदर। आई शो यू व्हाट इट इज़। कॉस्को में दिवाली के दिए मिल रहे हैं भैया, $30 के 10 पीसेस। और कॉस्कोस में भी मिलते होंगे लेकिन मैंने पहली बार कॉस्को के अंदर दिया देखा है। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे दिए। इतने सॉलिड और इतने सुंदर दिए हैं ना, मतलब दिखाता हूँ। एक तो ये हैवी बहुत है, इट्स लाइक बहुत हैवी है ये प्लेट। मतलब $30 आई थिंक इज़ टू मच फॉर दिस, लेकिन क्वालिटी वाइज $30 वर्थ है। इस वाले कॉस्को के अंदर हमेशा टोमेटोज ऑन द वाइन वाली जो वैरायटी है ना, ये वाली दिखाता हूँ, यही वाले मिलते थे हमेशा। एंड इट इज़ लाइक 7.99। अभी रिसेंटली इन्होंने कॉस्को के अंदर रोमा टोमेटोज रखने स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज़ चीपर। हम लोग वही लेते हैं। तो दिस इज़ रोमा, ये 1.663 का है पाउंड। दिस इज़ 1998। नो डाउट ये बहुत टेस्टी रहते हैं, बट ये इकोनॉमिक पड़ते हैं भैया।
सो मैंने कभी इसका प्राइस कंपेयर किया नहीं है इंडियन ग्रोसरी स्टोर से और कॉस्को से, लेकिन हम लोग प्रेफर यहीं पे ही करते हैं कि कॉस्को के अंदर अगर पनीर मिल जाए तो मेरे ख्याल से रेट कम होगा, बट आई हैव नॉट कंपेयर्ड इट विद इंडियन ग्रोसरी स्टोर। Follow the instructions on the pin pad. सो डे केयर ही तो जा रहा है, इसमें इतना इमोशनल होने की एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? सो एज अ पेरेंट हमें ऐसा लगता था जब इवान इनिशियली डे केयर जाना स्टार्ट किया कि विद एज थिंग्स विल गेट बेटर एंड विल गेट मच ईजियर फॉर अस, बट ऐसा हुआ नहीं। जब स्टार्टिंग के अंदर इसको डे केयर के अंदर भेजा हमने, जब फर्स्ट टाइम ये डे केयर गया, उस टाइम के ऊपर ये बहुत छोटा था, तो बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, बस थोड़ी देर के लिए रोता है और उसके बाद वो जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो एंगेज हो जाता है। सो जब इनिशियली हमने इसको डे केयर में ड्रॉप करना स्टार्ट किया तो थोड़े दिन तक तो ये रोया, लेकिन उसके बाद थिंग्स गॉट बेटर। तो हमको एज अ पेरेंट उस समय भी बहुत ज़्यादा फील हुआ था, क्योंकि हमारे लिए कोई इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं करने वाली बात ही नहीं है। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अस। और जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट नॉन वर्किंग पेरेंट्स भी जो हैं, जिनके बच्चों को डे केयर में ड्रॉप करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जो नॉन वर्किंग अगर कोई है तो उसको घर के अंदर बच्चे को रखना इज वेरी इजी। तो देर आर मेनी पीपल हु प्रेफर सेंडिंग देयर किड्स टू डे केयर इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग। लेकिन वो पेरेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट रहता है, बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट रहता है। आपकी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका बच्चा होता है, और उसको आप किसी वजह से छोड़कर आ रहे हो वहां पे, तो इट इज नॉट वेरी इजी। अब जब क्या हुआ, रिसेंटली हमने जब अपना नया घर खरीदा, हम लोग दूसरी लोकेशन पे मूव करे, तो जो पुराना डे केयर था उस डे केयर से हमको इसको स्विच करना था। तो हमने अब जो घर के पास एक नया डे केयर है वहां पे इसको स्विच किया। तब से अब के अंदर चीजें क्या चेंज हो गई, ये पहले 1 साल का था, अब ये 3 साल का हो गया है। 3 साल का बच्चा जो है वो इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाता है। आप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो। आपको पहले आपकी खाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा बच्चा है, अब आप उससे इमोशनली एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। बच्चा आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है और वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है। तो जब वो ऐसा बोलता है कि आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, या आई मिस यू डैडी, या आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल मम्मा, आई वांट टू स्टे विद मम्मा, आई वांट टू स्टे विद डैडी, और उसके बाद भी आपको उसको वहाँ पे डे केयर के अंदर ड्रॉप करके आना है, क्योंकि आपको अपना करियर भी देखना है, आपको पैसे भी कमाने हैं उसके फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी। अगर मतलब ये अगर सिनेरियो, अगर कोई बच्चा कोई पेरेंट अपने बच्चे को ड्रॉप करने के लिए जाता है और वहाँ पे बच्चा अगर रो रहा होता है या पेरेंट अगर इमोशनल होता है, तो ये नहीं कि मेरा बच्चा है, मैं किसी और को देख के भी मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ, लाइक मेरे को इतना इमोशनली, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई कैन रियली रिलेट टू दैट। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमोशनल एस्पेक्ट क्यों है और क्यों पेरेंट एक इमोशनल हो रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। आई मीन यू नीड सम हेल्प। एक क्वेश्चन है, इवान को जब ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, जब डे केयर चेंज हुआ है, तब किसी ने लिखा है कि इतना इमोशनल होने की क्या बात है, बच्चे को डे केयर ही तो ड्रॉप करने जा रहे हो। क्या इसके ऊपर क्यों इमोशनल हो रही थी तू? यार एक तो इसका बच्चा है मेरा ना मेरे को बहुत अजीब लगता है कि एकदम से एक नई सराउंडिंग में, क्योंकि अभी तक जिस डे केयर में था अब उससे अगर आप चेंज कर रहे हो ना, तो एकदम से समझ नहीं आता कि आपका बच्चा कैसे एकदम से लाइक इन अ न्यू प्लेस, राइट, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर, यू आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉप देम ऑफ एंड कम, एंड देन वो पूरी एंजाइटी कि वो क्या कर रहा है दिन में, कैसा है वो, और मतलब यू नो हाउ ही इज एडजस्टिंग, वो सब की एंजाइटी रहती है। मतलब इमोशनल तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइटी कन्वर्ट्स टू इमोशनल, बट वही एक मेन तो वही है कि मतलब एकदम से एक नई जगह आप छोड़ रहे हो बच्चे को, तो वो एक अंदर से वो आई थिंक वो फॉरएवर रहेगा। इट्स नॉट कि अभी ये 2-3 साल का है, 3 साल का है तो ऐसा लग रहा है। आई थिंक जब वो कॉलेज भी जा रहा होगा तब भी यही लगेगा, आई विल गेट इमोशनल, आई विल गेट एंग्शियस। सो द लास्ट पॉइंट इज, जॉब से ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। हम 100% इस पॉइंट पे एग्री करते हैं। इसीलिए जॉब करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट आपकी हमेशा यही कोशिश रहती है
कि अपने बच्चे के लिए 100% करना, इनफैक्ट 110% करना, उसके लिए जो कुछ आप कर सकते हो अपने बस में वो आप करना चाहते हो। अब हम दोनों जने तो जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे को भी पालना है और घर के अंदर हमको भी खाना खाना है, इस घर की EMI भी देनी है। अब अगर एक जने को अगर जॉब छोड़नी है तो मैं क्यों जॉब छोड़ूं भाई अपनी? मैं इतनी मेहनत किए, इतनी पढ़ाई किए, आपका पक्का ये डायरेक्शन ये होगी कि भैया जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा है, तो योर पॉइंट इज कि एक जने को जॉब छोड़ देनी चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर कि आप मेरी तरफ ही पॉइंट कर रहे हो कि इस आदमी को जॉब छोड़नी चाहिए। मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ूं? मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, मेरे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है, उन्होंने इतना मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर हूं, मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूं। बच्चे को पालने के लिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। एंड आई एम 100% श्योर कि आपका जॉब छोड़ने से मतलब मेरे लिए ही था। अब वो समझने वाले समझेंगे कि सरकास्टिक इसमें भी कोई आ जाएगा कि अरे पगले तेरे लिए नहीं कहा था, किसी और के लिए कहा था। अब कई होते हैं ना समझदार इतने ज्यादा, तो अगर आप उनमें से हो जो कि इतने समझदार वाले हो, तो आप सच में बहुत स्पेशल हो। आप अपना स्पेशल बहुत ध्यान रखा करो, और अगर नहीं ध्यान रखा जा रहा तो मुझे बताना, मैं आपका स्पेशल ध्यान रखूंगा। पिछली बार मैंने अपने एक रील के अंदर डाला था, मैं यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर गया था, वहां पे एक मैंगो रखा हुआ था, $16, $16.99, $17 का एक मैंगो था। मैंने वो वाला मैंगो नहीं लिया, मैंने उससे नीचे लिया। बच्चे ने देख लिया कि मैंगो लेना ही लेना है, तो फिर उससे एक नीचे जो था वो $5 का था। दैट वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एक मैंगो $5 का, 6 का था, $5.99, $6 का था वो। ये कॉस्को से लेकर आया हूं $7 के जंबो 4 मैंगोज हैं, $7 के, ऑर्गेनिक, नॉर्मल नहीं है। तो इट इज कॉस्को के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मैंगोज जो हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, बस उस शॉप के ऊपर वो कुछ इंपोर्ट क्वालिटी के थे, फिलीपींस से शायद वो इंपोर्ट कर रखे थे, इसलिए उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसको लेने की। जिस दिन लूंगा उस दिन एक बार ट्राई जरूर करूंगा कि भैया क्या टेस्ट। बट या गाइस, लास्ट के अंदर बस यही कहना चाहूंगा कि पेरेंटिंग, एक बच्चे को रेज करना इज नॉट एट ऑल एन इजी जॉब। हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, एंड आई कैन रिलेट कि और पेरेंट्स के लिए भी कोई आसान जॉब नहीं है। अब आप चाहे इंडिया में रह रहे हो, चाहे यूएस में रह रहे हो, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हो, रेजिंग अ चाइल्ड इज नॉट एन इजी टास्क। तो इसलिए जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है आप वो चीज करो। अगर आपको बच्चा घर पे रखना है आप कर सकते हो, और आपके लिए वो चीज काम कर रही है, डू दैट। अगर आपका बच्चा डे केयर में जाके काम कर रहा है तब फिर वो आपके लिए बेस्ट है। तो डोंट लिसन व्हाट अदर्स आर सेइंग और व्हाट अदर्स आर डूइंग, जस्ट सी व्हाट इज गुड फॉर यू। आप अपने बच्चे के बारे में, एक पेरेंट अपने बच्चे के बारे में दी बेस्ट ही सोच सकता है, कोई और उतना अपने बच्चे के बारे में, आपके बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता है। तो इसलिए जस्ट बी कंफर्टेबल, वॉट एवर सूट्स यू, आपके लाइफस्टाइल से, आपका जो डे टू डे रूटीन है उसको सूट करता है वो करो। बाकी दुनिया ने तो अपनी बकवास करती रहनी है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कहना भूल गया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल इफ यू आर एंजॉइंग द कंटेंट, एंड प्लीज स्मैश द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक द वीडियो। करे बाय कर दें। पराठे बन रहे हैं इवान के। पराठे क्या है, ये नॉर्मल खाना खाता ही नहीं है, इसके लिए जो भी सब्जी वगैरह है उसको पराठे के अंदर ही, रोटी, पराठा बोलता है ये, रोटी के अंदर ही स्टफ करके इसको दे देते। इसमें है पालक, गाजर, ब्रोकली और छोले भी मैंने पीस के डाल दिए इसमें। बढ़िया गाइस, ऑन दिस नोट इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली यू हैव एंजॉयड इट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।